होती है क्योंकि हम प्रशासनिक रूप से, राजनीतिक दृष्टि से बहुत मुस्तैद हैं। अभी भी फूड फोर्टिफिकेशन पे विश्व में कॉन्फ्रेंस हुई थी अरुषा में। राजस्थान के लोग तो वहां गए थे बताने कि हम क्या कर रहे हैं, और जगह के लोग गए थे सुनने कि हम क्या कर रहे हैं। अब जो हम काम कर रहे हैं, क्योंकि समस्याएं भी हमारी विकट है, ऐतिहासिक रूप से हम पिछड़े गरीब प्रदेश रहे हैं, हम उससे आगे आना चाहते हैं और आगे आने के लिए हम लोग कृत संकल्प हैं और कोई हमें रोक नहीं सकता। आज भी हम बहुत सारे प्रदेशों से, जो भी आंकड़े आपके सामने भी पेश किए गए हैं, IMR, HMR, मोर्टेलिटी, अंडर 5 रेशो, हम पहले सबसे पीछे पायदान पे थे, अब हम बीच के पायदान में आ गए। हम अपने अड़ोसी पड़ोसी से देखें तो गुजरात हमसे आगे, MP हमसे पीछे, पंजाब हमसे आगे, UP हमसे पीछे। हम जो ये प्रयास करने जा रहे हैं, और मैं बहुत आभारी हूं व्यक्तिगत रूप से और सरकार के रूप से की ओर से। माननीय मंत्री जी ने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मैसेज दिया है, जो प्रसन्नता उनके मन में है, वो इस बात की है कि हमारे यहाँ सारे के सारे मिलर्स, प्रोड्यूसर्स, रीपैकर वो है जो बाहर से सामान मंगाता है, अपनी ब्रांड लगा करके बेचता है। जितने भी लोग हैं जो राजस्थान में तेल बनाएंगे या बेचेंगे, और हमारा तो मुख्य पर्पस है कि राजस्थान में जो तेल बिक्री हो वो फोर्टिफाइड और फोर्टिफाइड A और D से हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो बजट घोषणा थी, मैं बहुत विस्तार से नहीं लूंगा, बजट घोषणा से आगे बढ़ के खाद्य विभाग आप सबके सहयोग से, वॉलंटरी सहयोग से, स्वैच्छिक सहयोग से ये काम शुरू कर रहे हैं। आप सबका मेरे पास आश्वासन था। पहले 8 दिसंबर को मीटिंग हुई थी, फिर उसके बाद जनवरी में मीटिंग हुई, और आज की वर्कशॉप जो हमारी जनवरी में मीटिंग थी, उसमें लिए गए निर्णयों की कड़ी में हमने एक टीम भेजी, क्योंकि हमें गेन ने बताया कि गुजरात तो ये 2007 से कर रहे हैं, और अभी टेक्निकल सेशन में आपको पूरे विस्तार से हम बताएंगे कि गुजरात ने कैसे किया। और कोई गुजरात में कोई अलग लोग नहीं निवास करते हैं, हमारी तरह ही है, हमारे साथी। अगर गुजरात कर सकता है, चलिए पहले का तो दर्जा गुजरात को दे दिया क्योंकि उन्होंने 8-9 साल पहले शुरू कर दिया, लेकिन दूसरे राज्य का दर्जा आप राजस्थान को दिलाओगे कि हम देश के दूसरे राज्य होंगे जहां स्वेच्छा से सारे मिलर्स, सारे रीपैकर्स, सारे ऑयल से जुड़े हुए लोग फोर्टिफाइड A और D ही बेचेंगे। और हमारा वादा है आपको, आप हमारे साथी हो, हमारे भाई हो। पिछली बार भी जब हमने स्टॉक लिमिट वगैरह लगाई थी, आपकी समस्याओं से हम परिचित हैं, माननीय मंत्री जी बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। हमने कहा था हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। मेरे ऑयल मिलर्स साथी हैं यहाँ, कौन कौन है? हम में से किसी ने, कोई DSO आपके यहाँ गया? हमने अपना वादा निभाया, और आपने जो पिछली मीटिंगों में वादा अपना किया था, आप, मेरा अनुरोध है और मुझे विश्वास है आप सरकार का अनुरोध मानते हुए इसको नहीं टालेंगे। 1 अप्रैल से हमने यही डिसाइड किया था उस बैठक में कि 1 अप्रैल से आप इस चीज को करोगे। और यदि आपको अपनी फैक्ट्रियों में, अपनी व्यवस्थाओं में कोई परिवर्तन करने की जरूरत है, प्रीमिक्स कहां से आता है? हमने सब प्रीमिक्स वालों को यहां बुलाया। टेक्निकली आप कैसे करते हो, टेक्निकल एक्सपर्ट्स यहां बैठे हैं, यहां बैठे हैं। आपको जो सहयोग चाहिए, मन में संकल्प होगा तो आप 1 अप्रैल से करोगे। 1 महीना, 2 महीना आपको और लगता है तो हम 3 महीने का ट्रांजिशन पीरियड, एक उसको, व्यवस्था को जमाने का पीरियड भी मान सकते हैं। लेकिन मेरा अनुरोध आप नहीं ठुकराएंगे। आप सब मिल करके और आज ये वादा करके जाओगे कि 1 अप्रैल से आप शुरू करोगे और 30 जून के बाद
नहीं बेचेंगे। राजस्थान में कोई भी खाद्य तेल जो विटामिन ए और डी से फोर्टिफाइड नहीं होगा। बताओ मिलर्स, कोई आवाज नहीं आई, हाथ खड़े कर दो। डन। मिलर्स के अध्यक्ष को ऊपर बढ़ा लेते ना स्टेज पे। दादाजी दो चार आप पुत्र के रूप में नहीं, व्यवस्था के रूप में आए हो। ऑलरेडी चालू कर दिया है। वेरी गुड। आज हम आपसे संकल्प के रूप में लेंगे और 1 अप्रैल से अनुरोध करेंगे, और आप 1 महीना 2 महीना आप देख लें। आपको लगता है 2 महीना एक्स्ट्रा लगेगा हमें, हो सकता है आपको अपनी फैक्ट्री में कोई चेंज करना हो सकता है प्रीमिक्स प्रोड्यूसर कहें कि साहब हम इतना एक साथ नहीं कर सकते, लेकिन ये वादा तो आपको पूरा करना होगा। इसी अनुरोध के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय मंत्री जी का कार्यक्रम था, बीच में से उनको रिक्वेस्ट करके हमने बुलाया। बहुत ही कम समय में हमने विज साहब को, सरकार साहब को, दीप्ति जी को, गुप्ता जी को, जो हमारे घरेलू ही हैं, उनको बुलाया। धन्यवाद।